सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आप गलती से भी मेरी वीडियो को स्किप करके अगर चले गए तो सफलता भी आपसे स्किप करके चली जाएगी। इसलिए गलती से भी स्किप न करते हुए कंटिन्यू वीडियो को लगातार देखना। काफ़ी साथियों के सुझाव के अनुसार मैं वीडियो ना ज़्यादा लंबी बना रहा हूँ, ना ज़्यादा छोटी बना रहा हूँ। उस हिसाब से बना रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगे और आपकी समझ में भी आए। तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य किया करें और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। तो चलते हैं हम आज की अपनी अगली क्लास पर। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमारी 2 पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास हो चुकी है, 1 नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास हो चुकी है। उसी क्रम में आज हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की दूसरी क्लास, कुल मिला के चौथी क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि टैग वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, और जिसको अच्छे से जिस दिन समझ गए, सीटेट उड़ जाएगा आपके सामने से। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। तो क्लास चौथी है आज, क्लास 4th है आज आपकी, सीटेट 2024-25 टैग वर्ड्स। 4 नवंबर 2026 के दिन हम नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आज हम आपके साथ समक्ष लेकर आए हैं अपने नेगेटिव टैग वर्ड्स, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव टैग वर्ड है। तो देखिए साथियों, पहला हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है आपके सामने, ये रहा व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, जहां भी आपको ये 2 शब्द देखने के लिए मिल जाए, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियां, तो आप समझ लीजिए ये नेगेटिव टैग वर्ड है। क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो बीटेक या आईआईटी से बीटेक या एमटेक या बीसी या बीबीए कर रहा है जो हम उसके सामने तकनीकी ज्ञान देने लगे या वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग करने लगे। बच्चा घबरा जाएगा, डर जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, भूल जाएगा ये क्या समझ कहाँ आ गया यार मैं। तो कहने का मतलब ये है, जहां भी तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए, वैज्ञानिक शब्दावली या साइंटिफिक वोकाबुलरी जहां देखने के लिए मिल जाए, आप समझ जाना ये नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसे? देखिए, अगर बच्चे के सामने मैं ये कहने लगूं, बेटा, छोटा बच्चा है, कक्षा प्राइमरी लेवल का बच्चा है, और प्राइमरी एजुकेशन हमेशा हमें ध्यान रखना है बच्चे के हिसाब से देनी है और उसके मातृभाषा में देनी है। आज का जो नियम है, आज जो मनोवैज्ञानिकों ने, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, हमारे बाल मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए हैं, उन्होंने सभी ने ये सुझाव दिया है कि बच्चे को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और कहें तो बाल वाटिका से लेकर क्लास 8th तक, उसे उसकी मदर लैंग्वेज या मातृभाषा में ही आपको एजुकेटेड करना है, शिक्षित करना है, शिक्षा देनी है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो मातृभाषा उसके जहन की भाषा होती है, यानी अंतरात्मा की, यानी अंतःकरण की भाषा होती है। अंतःकरण की भाषा जो होती है, उसमें हम कोई भी एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो हम बहुत आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर जाते हैं, सीख जाते हैं, धारण कर जाते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज होती है, जो लर्निंग के द्वारा सीखते हैं, उस भाषा में अगर हम एजुकेशन को आप सीख रहे हैं या धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें डबल एनर्जी लगानी पड़ती है उस भाषा को समझने के लिए और फिर उस एजुकेशन, उस ज्ञान को समझने के लिए। तो मातृभाषा में ही हमें बच्चे को पढ़ाना है या सिखाना है या ज्ञान देना है। तो जहां भी आपको ये शब्द मिल जाए, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावली, देखते ही उड़ा दीजिए नेगेटिव टैग वर्ड है। अब छोटा बच्चा है, उसके सामने मैं ये कहूँ, बेटा, किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। या मैं उससे ये कह दूं, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्या समझ पाएगा भाई? वो नहीं समझ पाएगा ना। तो बच्चे को अगर मैं ये कहूँ, छोटे बच्चे को, बेटे, ये आपको जो क्या दिख रहा है, आंखों से क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा, सर ये पेंसिल है। हो सकता है मार्कर ना जानता हूँ, पेंसिल बोले, इसको माइक बोल दे, इसको ब्लैक बोर्ड बोल दे, व्हाइट बोर्ड ना बोल दे, कुछ भी तो बोलेगा। तो आपको उसे बस यही बताना है, बेटा, आपने जो इस शब्द, इस वस्तु को देखकर जो शब्द बोला है, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है, वही संज्ञा है। तो वो समझ जाएगा कि संज्ञा इसे कहते हैं। तो तकनीकी ज्ञान नहीं, तकनीकी वोकाबुलरी नहीं, तकनीकी शब्दावली नहीं, हमें यूज करना है सामान्य भाषा, यानी उसकी अपनी मातृभाषा, और समृद्धशाली परिवेश हमें बनाने के बाद उसके परिवेशीय ज्ञान से उस ज्ञान को जोड़ना है।
उसके परिवेश से जुड़े हुए ज्ञान को हमें जोड़ना है अपने स्कूली ज्ञान को, ठीक है, उसे बिना महसूस कराए, खेल खेल के माध्यम से। तो मैं मान के चलता हूं पहला नेगेटिव टैग वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम अपने अगले नेगेटिव टैग वर्ड पर, ठीक है। अगला नेगेटिव टैग वर्ड हमारा क्या है? अगला नेगेटिव टैग वर्ड है परिभाषा। वही आ गया ना परिभाषा भी, जो मैंने आपको बताई थी, संज्ञा की परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा। अरे परिभाषा जहाँ देखने के लिए आपको मिल जाए, डेफिनेशन जहाँ देखने के लिए मिल जाए, कहीं भी डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, प्रश्न में कर रहा है कि हमें बच्चे को परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये देखने के लिए मिल जाए, अरे भैया नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे को परिभाषा नहीं सिखानी, ना रटानी, उसे केवल खेल खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से समझाना है, पढ़ाना है। समावेशी कक्षा को आपको जो है क्रिएट करना है, बनाना है, उसमें उस बच्चे को मूल ज्ञान देना है खेल गतिविधि के माध्यम से, ना कि परिभाषाओं के माध्यम से, ठीक है। तो आशा करता हूं आपका अगला भी टैग वर्ड नेगेटिव क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे आज के नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। कहीं भी आपको व्याख्या या सीमित, एक्सप्लेनेशन या लिमिटेड शब्द देखने के लिए मिल जाए, जैसे कहीं भी कोई प्रश्न दे रखा है कि हमें बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, व्याख्यान विधि, तकनीकी विधि, प्रवेशीय विधि, या करके सीखने के अवसर देने के द्वारा सिखाना है, तो यहाँ जहाँ भी आपको जो व्याख्या वगैरह ये सारी चीज़ें जो दिखी ना, ये सारे नेगेटिव हो गए। और जहाँ हमने करके सीखने पर जोर दिया, या प्रश्न में जो विकल्प करके सीखने पर या अवसर दे रहे हैं, जहाँ अवसर शब्द आ जाए, करके सीखने पर से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए, तो आप मान के चलिए ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। और जहाँ भी व्याख्यान विधि, सीमित करके बच्चे को पढ़ाना है, उसे उतना ही पढ़ाना है जितना वो सीख सकता है, नहीं भाई, ना तो व्याख्या देनी है, वो कोई डिग्री कॉलेज का बच्चा नहीं है, इंटर कॉलेज का बच्चा नहीं कि आप उसे व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। उसे लेक्चर नहीं देना है, आपको व्याख्यान नहीं देना है, उसे व्याख्या विधि से नहीं पढ़ाना है, उसे आपको पढ़ाना है उसके अनुसार, उसके हिसाब से, उसके बौद्धिक स्तर के हिसाब से, उसकी रुचियों के हिसाब से, वो क्या चाहता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हमसे यही कहता है कि बच्चा क्या चाह रहा है उसे आपको पढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के जो केंद्र में है ना, सेंटर में बच्चा है, और हम सभी उसके आसपास हैं। पाठ्यक्रम हो या शिक्षक हो, उसके आसपास है। पाठ्यक्रम किसके लिए है? बच्चे के लिए। शिक्षक किसके लिए है? बच्चे के लिए। तो बच्चा कहाँ हुआ? सेंटर में, बीच में। समझ गए ना? चलते हैं अब हम आगे। अब देखिए अगला नेगेटिव टैग वर्ड कितना बढ़िया है, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता। क्या आप बच्चे को परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं? ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी। नहीं। बच्चे को परस्पर प्रतियोगिता के लिए पढ़ा रहे हैं? अबे नहीं भाई, ना ही हम उसे परीक्षा बोले तो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, या परस्पर प्रतियोगिता बोले तो म्यूचुअल कंपटीशन के लिए भी हम उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चे को हमें कंपटीशन भी नहीं कराना है, म्यूचुअल कंपटीशन भी नहीं कराना है, परस्पर आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता भी नहीं करानी, ताकि उनमें हीन भावना के कुछ गुण विद्यमान हो जाए। परीक्षा के लिए भी बच्चे को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं भी आपको ये देखने के लिए मिल जाए कि हमें बच्चे को परस्पर प्रतियोगिता करानी चाहिए, अब नहीं करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? परीक्षा के लिए हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाई। परीक्षा के लिए हो सकता है बड़े बच्चों को तैयार कर रहे हैं, परस्पर प्रतियोगिता बच्चों के लिए करा रहे हैं। प्रतियोगिता आपको नहीं करानी है। अगर बच्चे को लग रहा है कि उन्हें कुछ करना है आपस में, ऐसा कुछ प्रतियोगिता टाइप, बच्चे के रुचि के हिसाब से, बच्चे को अवसर देने के हिसाब से, तो आप करा सकते हैं। वहाँ बच्चा अगर सेंटर में आ रहा है, केंद्र में, और बच्चा विद्यमान है इस चीज में, ये बच्चे की तरफ से है, तो निश्चित ही वो पॉजिटिव टैग वर्ड में चला जाएगा। लेकिन ये आपकी तरफ से है तो नेगेटिव टैग वर्ड में चला गया। तो जहां भी आपको ये शब्द देखने के लिए मिल जाए, नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अब देखिए, बच्चा केंद्र में है, बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था है, और हम भी से बच्चे के लिए है, तो बच्चे को बच्चा बन के ही पढ़ाना है। अब आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो टीचर बन के परीक्षा मत देना, प्रतियोगी बन के परीक्षा मत देना। अगर आप बच्चा बन के, बच्चे वाली फीलिंग्स लेकर अगर परीक्षा में बैठे हैं, तो आप बच्चा क्या चाहता है, उस प्रश्न को पढ़ने के बाद बच्चा क्या चाहता है, उस हिसाब से अगर प्रश्न को देंगे, तो आप उसमें से अच्छे से, बड़ी आसानी से प्रश्न का उत्तर खोज लाएंगे टैग वर्ड के माध्यम से, या मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले आगे कंटेंट के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए टैग नंबर नेक्स्ट, वो भी नेगेटिव। कौन सा? पाठ्य पुस्तक पर बल देना। भाई ये प्रश्न बना, मान के चलिए आपको, हमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ाना है, या
हमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर बल देते हुए पढ़ाना है या बच्चे की शिक्षा व्यवस्था पाठ्य पुस्तक पर आधारित होनी चाहिए, या ये प्रश्न में मिले या विकल्प में मिले, कहीं भी पाठ्य पुस्तक मिल जाए, कहीं भी पाठ्य पुस्तक पर जोर दे रहा है, ये शब्द कहीं मिल जाए, समझ जाइए नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक पर बल देकर नहीं पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक पर जोर देकर नहीं पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख के नहीं पढ़ाना। केंद्र में रहेगा बच्चा और ये पाठ्य पुस्तक केवल उसकी सहायक या सहायता करने के लिए है। केवल फैसिलिटेटर की तरह से यूज करिए, एक संसाधन की तरह से यूज करिए। पाठ्य पुस्तक अगर संसाधन की तरह यूज हो रही है बच्चे के लिए, बच्चे के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड में चला जाएगा। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्र में रख दिया आपने और पाठ्य पुस्तक पर बल देकर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। भाई ध्यान कर लेना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पाठ्य पुस्तक संसाधन के रूप में बच्चे के अनुसार बच्चे को अवसर देते हुए यूज की जा रही है तो पॉजिटिव टैग वर्ड में चला जाएगा। और पाठ्य पुस्तक पर बल देकर केंद्र में रख के सेंटर में बुक को आपने रख लिया तो ये चला गया नेगेटिव में। बात खत्म। आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेगेटिव टैग वर्ड अगली की तरफ। बच्चों की गलतियों को इंगित करना। भाई ये क्या बात हो गई भाई, बच्चे की गलतियों को इंगित नहीं करेंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे समझाएंगे कैसे? है नहीं, ये सोच रहे हो ना? गलत सोच रहे हो। देखिए, बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां बोले तो त्रुटि बोले तो एरर बोले तो सीखने का प्रथम चरण होता है एरर करना। जो बच्चा जब सीख रहा है अगर वो गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? तो गलतियां सीखने का प्रथम चरण होती हैं, त्रुटियां सीखने का प्रथम चरण होती हैं। त्रुटियों से ही हमें अनुभव मिलते हैं, त्रुटियों से ही हम सुधार करके सीखते हैं। त्रुटि अगर बच्चा कर रहा है तो उसे इंगित नहीं करना है, इंगित बोले तो इंडिकेट नहीं करना है उसको। वो आपको जो बताना नहीं है कि तूने ये गलती कर दी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तेरी कॉपी में ये सवाल गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तू मंद बुद्धि है, तू कमजोर है, तू विकलांग है, तू छोटी जाति से है। किसी भी तरीके से आप बच्चे की गलतियों को इंगित मत करिए भाई, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर वो गलती कर रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो एक संसाधन के रूप में उसे यूज कर रहा है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बच्चा गलती कर रहा है उस गलती से वो सीखेगा और आपको केवल उन गलतियों को एक सामान्य वातावरण देते हुए धीरे धीरे उसी के द्वारा उन्हें सुधरवाना है, उसे बिना महसूस कराए। तो आपको गलती को इंडिकेट नहीं करना है। देखा होगा आपने, बाइक जब चलाते हैं तो इधर भी इंडिकेटर होते हैं, इधर भी इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है कि अगर हमने ये वाला इंडिकेटर चला दिया तो हम इधर जा रहे हैं, इधर वाला चला दिया तो हम इधर जा रहे हैं। समझ गए ना? तो इसी प्रकार से वो हमें दिशा बताने के लिए या बताने के लिए दूसरों को होता है कि मैं इधर जाऊंगा, भाई इधर से अब मत आना, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर मत आना। इसी प्रकार आप बच्चे को अगर बता रहे हैं तू ये गलतियां कर रहा है, तेरी ये त्रुटियां हैं, तेरा ये सवाल गलत है, तू गलत परिभाषा सुना रहा है, जो भी कर रहा है, परिभाषा तो पूछना ही नहीं है। तो बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें इंगित मत करिए, इंडिकेट मत करिए, ठीक है? उन्हें बताइए मत तूने ये गलती कर दी है। उसे मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित करिए और उसे आप जो है सुगमता के साथ उस गलती को सुधारने का खुद से प्रयास कराइए, ठीक है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला है उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा और अपेक्षा भैया दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, यानी चचेरे भाई जैसे लग रहा है ना। तो देखिए, उपेक्षा बोले तो इग्नोर कर दिया मैं नहीं ध्यान दे रहा। बच्चे को आपको इग्नोर नहीं करना है, बच्चे की आपको उपेक्षा नहीं करनी है, उसे इग्नोर नहीं करना है और बच्चे से अपेक्षा भी नहीं करनी है, उम्मीद भी नहीं करनी है। भाई उम्मीद बोले तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है। ना इग्नोर करना है, ना उससे आपको उम्मीद रखनी है, ठीक है? ना ही उससे उम्मीद रखनी है, ना ही उससे आपको उसको इग्नोर करना है। ना अपेक्षा ना उपेक्षा। अब अपेक्षा और उपेक्षा के हिंदी शाब्दिक अर्थ देखिए। उपेक्षा का मतलब है बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है, भाग यहाँ से, तू इस लायक नहीं है।
और उसका निरादर भी नहीं करना है, अपमान भी नहीं करना है, उसका अपमान निरादर भी नहीं करना है कि भाग यहाँ से, तू इस लायक नहीं है, तू छोटी जाति से है या जो भी है। भाई छोटी बड़ी कोई जाति नहीं होती, सारी मानव जाति से बिलोंग करते हैं, हम हो या आप हो या कोई और भी हो। तो ना ही तिरस्कार करना है ना ही निरादर करना है। अब अपेक्षा भी नहीं करनी, उसे चाह भी नहीं रखनी है, उससे चाह भी नहीं रखनी है और उसे आशा भी नहीं रखनी है कि ये हमारी इन उम्मीदों पे खरा ही उतरे। भाई वो अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, आपकी उम्मीदों पे खरा क्यों उतरे? जब अच्छा फिर पीछे मैंने लिखा तुलना, सॉरी, तुलना का मतलब क्या है? तुलना आप कब करेंगे? जब आप तुलना करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं कर पाया, उसका बच्चा कर गया, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा नहीं बना, तो आपने तुलना की। तुलना की तो आपने भी आशा बना ली कि मेरा बच्चा भी करेगा। तो आप बच्चे के लिए अगर आशा बना रहे हैं, बच्चे से आप उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, तो भाई ये मत करिए, ये नेगेटिव टैग वर्ड के तहत आता है। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है आपको, ना तो बच्चे का तिरस्कार उपेक्षा करनी है, ना अपेक्षा रखनी है, चाह रखनी है बच्चे से। वो जो चाह रहा है, जो उसकी रुचि है, जो उसकी हॉबीज है, वो उसके हिसाब से काम कर लेगा, बात खत्म हो जाती है। तो उपेक्षा और अपेक्षा आप समझ गए होंगे। इग्नोर एंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। तो एक्सपेक्टेशन जो भी है और जो इग्नोर है, ये अच्छे से आपको जहाँ भी अंग्रेजी में मिल जाए तो समझ लेना नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे उड़ा देना धड़ाके से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो साथियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे हम अगली पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास लेकर। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, इसी के साथ हम चलते हैं। कांकरान भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।